एक समय महेंद्राचल पर्वत पर हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हिरण्यकश्यप, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर मांगते हो? हे ब्रह्मदेव, आप मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। नहीं, कदापि नहीं। मैं ये वरदान तुम्हें नहीं दे सकता। इसके अलावा तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। तो फिर ब्रह्मदेव, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि ना मैं दिन में मरूं, ना रात में, ना घर पर मरूं, ना बाहर, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से, ना मुझे कोई मनुष्य मार पाए, ना ही कोई जानवर। मुझे ऐसा वरदान दीजिए ब्रह्मदेव, ऐसा वरदान दीजिए। जाओ, मैं तुम्हें यही वरदान देता हूँ। तथास्तु। और उनसे वरदान प्राप्त करके उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। तब देवताओं ने उसकी पत्नी को बंदी बना लिया। नारद मुनि हिरण्यकश्यप की पत्नी को छुड़ाकर अपने साथ अपने आश्रम में ले आए। नारायण नारायण। बेटी, जब तक तुम्हारा पति हिरण्यकश्यप नहीं लौटता है, तब तक तुम इस आश्रम में आराम से रहो। वह उनके आश्रम में रहने लगी और नारद मुनि से विष्णु स्तुति सुनने लगी, जिसका प्रभाव उसकी गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ा। समय के साथ उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को वापस अपने साथ अपने महल में ले आया। उसने सारी प्रजा को आदेश दिया कि कोई भी नगरवासी भगवान की भक्ति नहीं करेगा, सब मिलकर हिरण्यकश्यप की पूजा करेंगे। परंतु उसका पुत्र प्रहलाद हर समय विष्णु जी की भक्ति करता रहता, श्री हरि का नाम जपता रहता था। ये बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। ये शत्रु प्रेमी मेरा पुत्र नहीं हो सकता। इसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। इसको मार डालो। हिरण्यकश्यप के आदेश अनुसार सैनिकों ने प्रहलाद पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया, परंतु उनके सभी प्रयास श्रीहरि की कृपा से असफल हो गए। प्रहलाद के हाथ पैर बांधकर उसे समुद्र में फेंक दिया गया। जहरीले नागों की गुफा में बंद कर दिया गया। ऊंचे पहाड़ों से उसे नीचे फेंक दिया गया, परंतु श्रीहरि की कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। इस बात से हिरण्यकश्यप बहुत परेशान था। फिर उसने अपनी बहन होलिका को बुलवाया। भैया, आप इतनी चिंतित क्यों दिख रहे हो? मैं आपको इस चिंता से मुक्ति दिलाने के लिए आई हूँ। आपकी बहन होलिका आपकी चिंता दूर करेगी। बताओ बहन होलिका, तुम मेरी किस प्रकार सहायता कर सकती हो? मैं इस दुश्मन प्रेमी बालक को मृत्यु दंड देना चाहता हूँ। भैया, आपको तो पता ही है, मुझे ब्रह्मा जी से वस्त्र प्राप्त है, जिसकी सहायता से अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो आप किसी बड़ी जगह पर एक चिता का प्रबंध करिए और उस चिता पर मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ जाऊंगी। अग्नि में वो जल के राख हो जाएगा और मैं इस वस्त्र की सहायता से अग्नि से बाहर आ जाऊंगी। हा 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 हा। अति उत्तम, अति उत्तम बहन होलिका, अति उत्तम। इसके बाद हिरण्यकश्यप के आदेशानुसार एक बड़े से मैदान में लकड़ियों की चिता तैयार की गई और उसमें होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। अब हिरण्यकश्यप के आदेश पर उस चिता में आग लगा दी गई। आग लगते ही प्रहलाद जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु जप करने लगा। जैसे जैसे अग्नि बढ़ती गई, प्रहलाद और जोर जोर से श्री हरि विष्णु का जाप करता रहा। देखते ही देखते होलिका उस अग्नि में जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद उस अग्नि से सकुशल वापस आ गया। दुष्ट बालक, आज तेरी वजह से मेरी बहन का वरदान विफल हुआ है। वो इस अग्नि में जलकर भस्म हो गई। मैं तुझे आज स्वयं मारूंगा, अपने हाथों से मारूंगा। देखता हूँ तेरा विष्णु तुझे कैसे बचाता है। हाँ?
तब हिरण्यकश्यप के महल में एक खंबे से नरसिंह अवतार लेकर संध्या काल में भगवान श्री हरि प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में रखकर अपने नाखूनों से उसका पेट चीर कर उसका वध कर दिया। उस दिन से बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार होलिका दहन का त्योहार मनाया जाने लगा।